अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एआई का न्यू टूल देखेंगे। तो उसके लिए हम गूगल पे आएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे प्लेग्राउंड एआई। ठीक है, इसको आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा अपनी गूगल आईडी से, और ये मोबाइल और लैपटॉप दोनों पे चल सकता है। अब कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, अब आपके पास लिखा है गेट स्टार्टेड। ठीक है, एक टॉप पे लिखा हुआ है और एक मिड में लिखा हुआ है, तो आप किसी पे भी क्लिक करिएगा। तो हम कंटिन्यू कर लेंगे गूगल के साथ। अब आप जब इसको आईडी से कनेक्ट कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। यहाँ पर टॉप पे देखिए आपके पास लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट, और उसके बाद लिखा हुआ है सेटिंग। ठीक है, तो हम प्रॉम्प्ट में आते हैं। तो प्रॉम्प्ट में देखिए सबसे पहले फ़िल्टर की हेडिंग है, फ़िल्टर यानी स्टाइल्स। ठीक है, अब आपको जिस स्टाइल में भी अपना प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है उस स्टाइल को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे मुझे नियॉन में करना है या फिर ग्लो में करना है, ठीक है, जो भी आपको लेना है आप वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने नियॉन पे क्लिक कर देती हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें है प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो आप अब प्रॉम्प्ट जब आप लिखेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम थोड़ी सी सेटिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे। तो सेटिंग में सबसे पहले है मॉडल जो इस वक्त मौजूद है आपके पास वही रहने दीजिएगा, इसको चेंज नहीं करिएगा। फिर आ जाते हैं इमेज डायमेंशन पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है मुख्तलिफ साइजेस दिए हुए हैं इमेज के, कि आप क्या इमेज के साइज़ रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्त मैं 1024 इंटू 1024 ही रखती हूँ, यही वाला साइज़ रखते हैं। लेकिन अगर आपने अपना कैनवास के हिसाब से चेंज करना है तो आप यहाँ से इमेज का साइज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास प्रॉम्प्ट गाइडनेस है। ठीक है, ये आप अपना जितना भी रखना चाहें ये वैल्यू के हिसाब से, कि कलर इमेज जो है वो ज़्यादा हो या कम हो। ठीक है, अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो ये क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लेगा, बट ये कि रिज़ल्ट बहुत अच्छी क्वालिटी में देगा। ठीक है, तो मैं इसको 10 कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद है क्वालिटी डिटेल्स। ठीक है, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से रिज़ल्ट रखना चाह रहे हैं। ठीक है, 25 है तो मैं इसको फिल वक्त 25 ही रखती हूँ। बाद में आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रिफाइनमेंट। ठीक है, तो इसकी भी आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, तो मैं इसकी 40 ही रखती हूँ जितनी थी ये। उसके बाद है सैम्पलर। ठीक है, सैम्पलर में इस वक्त जो एक्टिव हुआ हुआ है वही आप रहने दीजिएगा। ठीक है, इसको चेंज नहीं करेगा। नंबर ऑफ़ इमेजेस क्या है कि जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो नॉर्मली आपके पास 4 पिक्चर्स आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि जितनी भी आप इमेजेस लेना चाहते हैं। ठीक है, तो 8 तक इन्होंने कहा है कि अगर आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो आप उससे कितनी पिक्चर्स जनरेट करवाना चाह रहे हैं। तो मैं नॉर्मली 4 पे क्लिक कर देती हूँ, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास 4 एटलीस्ट पिक्चर्स आएँ। ठीक है, आप चाहें तो 8 पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस बैक अपने प्रॉम्प्ट की तरफ और प्रॉम्प्ट लिखते हैं। और मैंने नियॉन का जो स्टाइल वो एक्टिव करवाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि फोटोग्राफी ऑफ मल्टी कलर्स ग्लोइंग ब्लैक पैंथर इन जंगल। ठीक है, अब मैं इसको जनरेट करवाती हूँ। तो ये देखिए मल्टी कलर्स में उसने रिजल्ट दे दिया। ठीक है, अब आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक बटन शो हुआ आ जाएगा एक्शन। ठीक है, यहाँ से आप अपनी फ़ाइल को डाउनलोड करवा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई रीस्टोर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है फेस रीस्टोर। ठीक है, तो आप उसको भी अगेन करवा सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको डाउनलोड करवा लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए डाउनलोड हो गया। ऊपर टॉप पे देखिए फ़ाइल लिखी बनी हुई आ गई कि आपकी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो गई है, और इसके बाद जो है ये आपके सेव हो जाएगी गैलरी में। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज़ करती हूँ यहाँ से, और अगेन जो है एडिट करती हूँ प्रॉम्प्ट में। अब मैं यहाँ पर मल्टी कलर्स की जगह पे लिख देती हूँ ब्लू कलर, क्योंकि हमने स्टाइल जो है वो नियॉन का सिलेक्ट किया था, तो उसी हिसाब से ये हमें कलर्स उसके ऊपर करके दे रहा है।
हमारे प्रॉम्प्ट पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर लिख देती हूँ और अब आप देखिए मैं इसको जनरेट करवाती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत पिक्चर्स इसने जनरेट कर दी हैं। मैं मज़ीद इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करती हूँ और इसको जनरेट करवाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत जो है उसका लुक आया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ मैंने ये प्रॉम्प्ट लिख दिया है और अब इसका मैं जो है स्टाइल थोड़ा चेंज कर दूँगी। मैं इसको ऐसा करती हूँ, नन कर देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से जनरेट करवाती हूँ। ठीक है, मैंने कोई इसमें स्टाइल नहीं लिया था तो इसलिए उसने क्या करा, अपनी मर्ज़ी से वो दे दिया। ठीक है, अब मैं अगर इसमें स्टाइल लेती हूँ कोई, ठीक है, जैसे मैं ये वाला ले लेती हूँ, अब मैं इसको जनरेट करवाती हूँ। सही, तो इस तरीके से आप जो है अपनी कोई भी पिक्चर जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर लिखती हूँ इमेज ऑफ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सिटिंग ऑन द सोफ़ा इन ड्राइंग रूम स्टूडियो लाइट और फोटो रियलिस्टिक। ठीक है, ये चीज़ें आपने लिख दी और इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं, ये दे देती हूँ। ठीक है, इसमें मैं जनरेट करवाती हूँ तो देखिए क्या रिज़ल्ट शो होता है। ठीक है, तो देखिए उसने जनरेट कर दी कायदे आज़म की तस्वीर। अब आप एक्शन पे क्लिक करिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद आप नीचे डाउन देखेंगे ना तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट एन इमेज। ठीक है, एडिट एन इमेज का मतलब ये है कि आपकी अपनी कोई पिक्चर है या किसी की पिक्चर है, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, कोई चेंजिंग वगैरह करवानी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आती हूँ इंपोर्ट इमेज टू एडिट। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर अलाउ करते हैं तो यह आपको गैलरी में ले जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये देखिए मैं इमेज ले आई हूँ। अब ऐड मास्क से ब्रश लेंगे और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। यहाँ से ब्रश का साइज़ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। ये देखिए मैं ये कम करती हूँ तो देखिए कितना कम हो गया। सही है, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब हम प्रॉम्प्ट में जाएंगे और वहाँ पर जाके इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे। ठीक, ये लिखकर आपने जनरेट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए पीछे बैकग्राउंड पे जो है वो ग्रीनरी आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अपनी पिक्चर को चेंज करवा सकते हैं, चाहे वो किसी भी ऐप पे बनी हो या फिर आपने आपकी अपनी कैप्चर की हुई। ठीक है, टॉप पर देखिए आपके पास फीड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ट्रेडिंग जो पहले से बने हुए होते हैं लोगों के, वो हमारे पास प्रॉम्प्ट शो हो जाएंगे। तो इनमें से हम कोई भी प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकते हैं एडिटिंग करके। ठीक है, जैसे मैं ये फ्लावर वाला देखती हूँ तो यहाँ पर देखिए इन्होंने इसका प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आप कॉपी कर कर, ठीक है, और इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करके अपना ये प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से इस टूल को आप यूज़ करके तकरीबन डेली 1000 हाई क्वालिटी में इमेजेस बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये टूल आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई इशू हो रहा तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बीइंग के ऊपर और उसमें जो है कुछ न्यू टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जी, अब हम एक न्यू आर्ट देख लेते हैं जिसका नाम है गोंड आर्ट। ठीक है, गोंड आर्ट जो है उसकी थोड़ी सी पहले हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं और बहुत अच्छे से वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। गोंड आर्ट जो है सदियों पुराना आर्ट है और ये हिंदुस्तान के एक बहुत ही पुराने कबायली इलाका जो है गोंड बरादरी, उससे ये नाम जो है वो निकला है। और ये लोग जो है वो छतों पर और अपनी दीवारों पर ये आर्ट किया करते थे। गोंड आर्ट फितरत के मौजूद के इर्द गिर्द घूमती है और इसकी एक जो अहम शक्ल थी
उस वक्त के दौर की, वो इनके लोक दास्तानें जो होती थी उसकी नुमाइंदगी करती थी। ये लोग ज़्यादातर अपनी पेंटिंग में अपने देवताओं की तस्वीरें बनाते थे। गोंड आर्टिस्ट जो थे वो ज़्यादातर येलो, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन और रेड कलर के रंगों का इस्तेमाल करते थे। ये फ़न या आर्ट चूँकि फितरत के मनाजिर के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए इस कबीले के लोगों के मुताबिक ये इबादत की एक शक्ल है और उनके नज़दीक ये पेंटिंग्स कबीले के लोगों और रूहों के दरमियान गहरे ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती थीं। अब चूँकि जिद्दत आती गई है तो इसलिए ये फ़न, ये आर्ट जो है टेक्सटाइल्स मिलों के ज़रिए कपड़ों में और कैनवास या कागज़ पे मुंतकिल हो गया है। गोंड आर्टिस्ट पिक्चर को फिल करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं सिग्नेचर पैटर्न, और इस पैटर्न में से कुछ ये हैं डॉट्स, फाइन लाइंस, कर्व लाइंस, डैश, फिश स्केल्स, ड्रॉप ऑफ वाटर, सीड शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैटर्न्स गोंड आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। झंगघर जो कि गोंड बरादरी का एक आर्टिस्ट था और इसके फ़न पारों की नुमाइश जापान, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका के एग्जीबिशन में की गई। अब हम बीइंग पर आ जाते हैं और इससे रिलेटेड जो है, इस आर्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉम्प्ट लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है और अब मैं इसको जो है क्रिएट करवाती हूँ। कितना खूबसूरत रिजल्ट मिला है, देखिए। अब हम दूसरा एक और प्रॉम्प्ट लिखते हैं। अब मैं ये ज्वेलरी के ऊपर लिख रही हूँ। अब मैं इसको क्रिएट करवाती हूँ। तो देखिए कितना खूबसूरत आपके पास इसका रिजल्ट शो हुआ है और ज्वेलरी देखिए कितनी खूबसूरत बनकर आई है। अब एक हम नया प्रॉम्प्ट लिखते हैं, तो देखते हैं गोंड आर्ट के ज़रिए एक नाम लिखवाते हैं। मैं अब इसको क्रिएट करती हूँ। ठीक है, अगर मैं प्रॉम्प्ट में मल्टी कलर्स की जगह मोनोक्रोम लिख देती हूँ तो देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। देखते हैं हम अब हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो देखिए कितना खूबसूरत रिज़ल्ट मिला है। ठीक है, गोंड आर्ट कितना खूबसूरत, ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है कलर के मुकाबले में। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर मैं इसको लिखवाऊँ कि वॉल में, ठीक है, जो वॉल होता है, दीवार होती है, ठीक है, उसमें गोंड स्टाइल देते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये नेम का जो पार्ट है ये डिलीट कर देती हूँ बस। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वॉल, और मोनोक्रोम लाइट को भी डिलीट कर देती हूँ। अब देखते हैं वो क्या हमें डिज़ाइन करके देता है। तो देखिए उसने स्क्वायर में हमें दीवारें जो है वो बता दी। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रियलिटी गोंड में, क्योंकि रियलिटी का ज़्यादा आंसर पाया जाता है, उसमें ज़्यादा जो है वो क्रिएटिविटी रियलिटी से ताल्लुक़ रखती है। तो आप देखें इसमें एलिफेंट और कुछ लोग भी दिखाए गए हैं, और यहाँ पे भी इन्होंने कुछ एनिमल्स दिखाए हैं नेक्स्ट पिक्चर में। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने फ्लावर्स दिखा दिए। तो आप इस तरीके से मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके मुख्तलिफ इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।